हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम पिरामल इंडस्ट्रीज ईस्ट इंटरप्राइजेस इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले पेल बेसिकली पेल इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। इस स्टॉक की अगर बात करते हैं, इस कंपनी की बात करते हैं तो इनका एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जैसे कि अगर देखते हैं, पिरामल इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके साथ फार्मास्यूटिकल में भी ये कंपनी काम करती है, इसके साथ रियलिटी में यहाँ पे भी कामकाज कंपनी करती है। मतलब अगर आप इस स्टॉक के अंदर अगर अपने पैसे को लगाएंगे तो ये आपका यहाँ पे पैसा इन तीनों सेक्टर में लग जाएगा। जैसे अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपका पैसा फाइनेंशियल में भी लगेगा, फार्मास्यूटिकल में भी लगेगा और रियलिटीज में भी लग जाएगा। मतलब एक स्टॉक को बाय करोगे, तीन सेक्टर में आपका पैसा यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो अगर इस स्टॉक की बात करें, स्टॉक के अंदर हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको स्टॉक मिले। जो स्टॉक कभी कभी 2000 के आसपास ट्रेड कराया था, वो स्टॉक आपको यहाँ पे 800 या 900 के प्राइस पे आपको स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी एक अच्छी खासी कंपनी है। एक फार्मास्यूटिकल के अंदर एक बड़ा नाम है इस कंपनी का, पिरामिड इंडस्ट्रीज का। तो क्विकली फंडामेंटल देख लेते हैं इस स्टॉक के कि किस तरह से हमें देखने को मिल। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, पिरामल एंटरप्राइजेस पेल स्टॉक प्रेजेंटली 892 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे हमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं देखने को मिल रहा है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट में हमें नहीं देखने को मिला। अगर डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड भी स्टॉक अच्छी खासी यहाँ पे देता है। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर की अगर यहाँ पे बात करें तो 1 ईयर पहले स्टॉक 785 का यहाँ पे लो लगाया था, हाई लगाया था 2750 का। मतलब देख सकते 2750 का स्टॉक आपको अभी यहाँ पे 900 में मिल रहा है। मतलब कितने सस्ते प्राइस पे अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि मैंने कहा कि डाइवर्सिफाई बिजनेस है इस स्टॉक कंपनी का, फाइनेंशियल सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, फार्मा सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, इसके साथ रियलिटी सेक्टर में भी कंपनी कामकाज करती है। तो एक मिड कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 21,676 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पी की बात करें तो सेक्टर का पी 23 दिखा रहे हैं, स्टॉक का हमें 11। मतलब सेक्टर से भी सस्ते प्राइस पे हमें स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.63% की डिविडेंड यील्ड, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड स्टॉक ये आपको देता है। तो देखिए स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक का बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक डाइवर्सिफाई बिजनेस है इस कंपनी का। तो इसके साथ यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन नहीं, इसके साथ डिविडेंड भी अच्छी खासी स्टॉक हमें देता है और स्टॉक हमें एक अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है। जो स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेड करता था, वो स्टॉक अभी 900 के आसपास हमें मिला है। जो 2000 के 3000 के आसपास जो स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वो हमें 9000 के आसपास यहाँ पे 900 के आसपास ये स्टॉक हमें अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलो क्विकली फाइनेंशियल की बात करते हैं, फाइनेंशियल में स्टॉक किस तरह से देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हर साल के अंदर हमें फाइनेंशियल के अंदर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जैसे कि 2022 के यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक साल के अंदर हमें ग्रोथ हुई दिख रही है। इसके साथ अगर यहाँ पे अगर देखते हैं करंटली, तो करंटली बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इसके साथ अगर हम प्रॉफिट ईबिटा की बात करें तो ईबिटा में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छा जंप किया है यहाँ पे नेट इनकम ने। तो फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इस कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल दिख रहा है स्टॉक, बहुत ही अच्छी कंपनी ग्रो हो रही है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक हमारी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रह सकती है। इस स्टॉक को अगर बाय करोगे तो आपका पैसा तीनों सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो चलो प्रमोटर के बारे में बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर किस तरह देखने को मिली। देखिए प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे तो प्रमोटर की 43.48% की प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 1.89% की हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। डीआईएस की 5.97% की यहाँ पे डीआईएस की भी होल्डिंग हमें अच्छी खासी देखने को मिले। अगर एफआईएस की बात करते तो 32% यहाँ पे अच्छी खासी एफआईएस की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। रिटेल की
वही 60% की हमें स्टॉक के अंदर होल्डिंग देखने को मिले। तो प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, इसके साथ एफआईएस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि उनकी भी 32% की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो चलो कोई चार्ट के ऊपर जाते हैं कि सारी बातें तो हमने कर ली कि भाई हाँ कंपनी तो अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, लेकिन चार्ट पे क्या ये सारी बातें दिख रही है क्या, चार्ट पे कुछ लेवल दिख रहे हैं क्या। चलो क्विकली चार्ट देख ले। तो यहाँ पे हमने पेल का पिरामिड इंडस्ट्री का चार्ट लगा के रखा है, यहाँ आपने वनडे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक यहाँ पे 3000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो स्टॉक 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक अभी यहाँ पे आपको 900 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब कितने सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। ये देखिए 8 डे के टाइम फ्रेम है, यहाँ पे जो गैप दिखा है इसकी वजह से क्या वो छोटी छोटी लग रही है। तो अब हम क्या करते हैं वीकली चार्ट लगाते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर आपको चार्ट ठीक से दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए वीकली चार्ट लगा के रखा है, देखिए वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर कितनी भारी गिरावट यहाँ पे हमें दिखी है। स्टॉक बॉटम के आसपास ट्रेड कर रही है, देखिए यहाँ पे रुका, यहाँ पे बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर इसी बॉटम के आसपास आया, फिर से बाउंस हुआ, फिर इसी बॉटम के आसपास आया, फिर बाउंस। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ये बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये देखिए स्टॉक के ये कंपनी की बात करते तो एक कंपनी के बिजनेस की बात करते तो एक कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा खासा यहाँ पे हमें देखने को मिले, एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी करती है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी कंपनी कामकाज कर रही है, जैसे कि फार्मा सेक्टर में भी कंपनी कामकाज कर रही है, रियलिटी सेक्टर में भी कंपनी कामकाज कर रही है। मतलब अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको ये तीनों सेक्टर में आपका पैसा लग जाएगा, तीनों सेक्टर में आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो कंपनी मुझे कंपनी के फंडामेंटल अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले, इसके साथ एक अच्छे वैल्यू पे स्टॉक हमें एक मिले। स्टॉक को एक कंपनी ये देखिए किसी भी स्टॉक को एक अच्छे वैल्यू पे बाय करना आना चाहिए। तो एक स्टॉक अगर हमें एक अच्छे वैल्यू पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बॉटम बनती हुई दिख रही है। देखिए जो डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, यम पैटर्न होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। देखिए पैटर्न का इम्पोर्टेंस तभी होता है जो बहुत सही जगह पे बने। जैसे देखिए ये बॉटम के आसपास अगर डबल बॉटम बनता है तो एक अच्छा साइन होता है कि इसके ऊपर हम इसे बाय कर सकते हैं। टॉप के ऊपर अगर यह हिस्सा बनेगा तो हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि उतना ही पावरफुल नहीं रहेगा, लेकिन अगर बॉटम के ऊपर ये डब्ल्यू बन रहा है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। जैसे उसी तरह अगर टॉप पे यम बनता है तो ए वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर यम बनेगा तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ये उतना पावरफुल नहीं रहेगा। तो पैटर्न तभी पावरफुल होते हैं वो सही जगह पे बनते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें फॉर्मेशन होता दिख रहा है। अगर इस स्टॉक को अगर हम बाय करते तो इस स्टॉक को अगर हम देखें लॉन्ग टर्म व्यू से, अगर इस स्टॉक को आप बाय करते तो आपको लॉन्ग टर्म में आपके बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे एक बॉटम और यहाँ पे टॉप। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म व्यू अगर होगा कि मैं 2 साल क्या के लिए स्टॉक को बाय कर सकता है, तो देखिए ये स्टॉक फिर से अपने टॉप को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप को टेस्ट किया, फिर बॉटम टेस्ट किया, फिर टॉप टेस्ट किया, फिर बॉटम टेस्ट किया, फिर से टॉप टेस्ट कर सकता है। ये पैटर्न यहाँ पे दिखता है, दिख रहा है। मतलब देखिए हिस्ट्री रिपीट होती है, आपने बहुत बार सुना है कि चार्ट रिपीट होते हैं, तो ये चार्ट भी हमें रिपीट होता हुआ दिख सकता है। तो एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिले, अच्छे वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक मिल रहा है तो आप डेफिनेटली स्टॉक को बाय कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं कि नहीं बस हमें एक मोमेंटम मिल जाए बस उतना ही काफ़ी है, तो देखिए 925 के ऊपर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 1000 रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो 1100 तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके हिसाब से भी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो मोमेंटम के लिए बाय करना चाहते हैं वो इस हिसाब से 925 के ऊपर इसे बाय कर सकते हैं। 1100 दो टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म यूज है स्टॉक को होल्ड कर सकते हो भाई, वो 3000 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक को लो और भूल जाओ, बस ये स्टॉक आपके पैसों को दुगना तिगना या चौगुना भी कर सकता है। देखिए ये तो हो गई मेरी बात, ये तो मेरा ओपिनियन हुआ चार्ट को देख के, फंडामेंटल देख के। देखिए अगर आप अपने पैसे को अगर किसी स्टॉक के अंदर लगा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ पे ऊपर पैसे लगा रहे हो तो आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी होना यहाँ पे ज़रूरी है।
तो आप भी उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लो, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लो कि भाई कंपनी का बिजनेस तो पता चल गया कि कंपनी फार्मास्यूटिकल में कामकाज कर रही है, कंपनी फाइनेंशियल में कामकाज कर रही है, रियलिटीज में कामकाज कर रही है। तो और भी आप जानकारी ले सकते हैं कंपनी के साथ, कंपनी के बारे में और भी आप रिसर्च कर सकते हैं और फिर अपने पैसे को स्टॉक के अंदर लगाना या न लगाना या आप डिसीजन ले सकते हैं। आप भी खुद भी जाके फंडामेंटल देख लीजिए, आप खुद भी चार्ट को देखिए आपको किस तरह से लग रहा है, फिर आपके ओन एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आपको पैसे को लगाना है या नहीं। लेकिन एक इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी बेट हमारी रह सकती है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों के अंदर हमें या लॉन्ग टर्म के अंदर हमें स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिख सकता है। कंपनी अच्छी खासी है तो इस स्टॉक का आप भी एनालाइज कीजिए और आपके ओन एनालिसिस बेसिस के ऊपर ही स्टॉक को बाय कीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाओगे तभी तो हमारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे तुरंत मिल जाएगी। जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो थैंक यू गाइज।